नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी धारावाहिक जो है टीवी सीरियल जिनको हम लोग बोलते हैं, उनकी दुनिया का एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, कुछ तो गड़बड़ है दया। आपने भी सुना होगा। ये डायलॉग मुझे क्यों याद आया आज? मुझे लगता है ये डायलॉग कांग्रेस और राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल फिट बैठता है। कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो राहुल जी के साथ गड़बड़ है इसलिए कांग्रेस गड़बड़ है, या कांग्रेस में गड़बड़ है इसलिए राहुल जी का करियर गड़बड़ है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई मानहानि के एक मामले में, जिसमें उनको कल सूरत के सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, और आने वाले 6 वर्ष तक वो कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। काजी रशीद मसूद से लेकर लालू प्रसाद यादव तक इसी कानून के उपबंध के चलते चुनावी राजनीति से अलग होकर दिए गए थे। अब वही स्थिति राहुल गांधी के लिए बन गई। यानी अभी की सदस्यता तो चलिए साल भर की थी, 24 का चुनाव गया और 29 का भी गया। सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या राहुल गांधी अपने साथ घटी इस दुर्घटना को पार्टी और अपने सौभाग्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? इतना क्षमता, साहस, कर्मठता उनके पास है? वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी ने इस सारे प्रकरण को ओबीसी अस्मिता से जोड़ दिया है। भाजपा में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जगत प्रकाश नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यों तक के सारे ओबीसी संवर्ग के नेता एक ही बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी, राहुल गांधी ओबीसी विरोधी, पिछड़ा विरोधी। कैसे निपटिएगा इससे? भाजपा गली गली, शहर शहर, गांव गांव, खेत खेत, मेड़ मेड़ ये सवाल पैदा करेगी कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। भारत में अगर आप किसी नेता या पार्टी के को लेकर ये चस्पा कर दो कि ओबीसी विरोधी है, तो समझ लीजिए उस पार्टी और नेता का कुंडा हो गया। फिर उसके लिए कहीं त्रिभुवन में कोई जगह नहीं, उसका सर्वाइवल संभव नहीं। राहुल गांधी ने पूरे गांधी परिवार को एक विचित्र से भंवर में लाकर फंसा दिया। सोनिया जी अस्वस्थ हैं, उनकी अवस्था भी है। प्रियंका गांधी आधे तौर पर राजनीति में हैं, आधे तौर पर नहीं हैं, कभी सक्रिय होती हैं, कभी अपना घर परिवार देखती हैं। और राहुल गांधी के साथ ये हो गया कि उनकी सदस्यता चली गई। अब एक बड़े दोराहे पर खड़ा है गांधी परिवार। राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा गांधी को राहत मिल गई थी और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी भी ठोक दी थी। इसलिए राहुल का केस उससे भी अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं गांधी परिवार के सामने इतना बड़ा राजनीतिक संकट कभी नहीं आया होगा। अब ये निर्णय राहुल गांधी को करना है। आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितना सक्रिय रह पाते हैं, कितना फाइट बैक कर पाते हैं। हालांकि अभी तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इस बात के लिए कम भरोसा जताता है। और अब आप लड़ाई किसके खिलाफ लड़ेंगे? अदालत के आदेश के जरिए आपकी सदस्यता गई है, जिस कानून के तहत आजम खान की सदस्यता जा चुकी, खतौली वाला सैनी था बीजेपी का विधायक, उसकी जा चुकी, लालू प्रसाद यादव की जा चुकी, रशीद मसूद की जा चुकी, तो आपके पीछे लेगी। एक कानून है, सब पर बराबर लागू है। इसमें आपकी सदस्यता जाने के उसमें बीजेपी को कहां और कैसे फिट करेगी कांग्रेस, ये देखना होगा। जब मैं कांग्रेस और राहुल गांधी जी के इन दोनों के अंतः संबंधों पर
विचार करता हूं तो मुझे लगता है कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये तो कांग्रेस राहुल गांधी को सूट नहीं कर रही या राहुल गांधी कांग्रेस को सूट नहीं करते। कुछ तो लोचा है, कोई ना कोई केमिकल लोचा है। राहुल गांधी जब से राजनीति में आए हैं और मुख्य भूमिका उन्होंने अपनी कांग्रेस में जब से तय करना शुरू किया, तब से आप देख लीजिए कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गया है, हर आयाम पर, हर कोण पर। जब तक उनकी मां यानी श्रीमती सोनिया गांधी फ्रंट पर आकर नेतृत्व देती रही यूपीए का और कांग्रेस को, तब तक चीजें तब भी ठीक चली। 10 बरस मनमोहन सिंह की सरकार चली, गठबंधन की सरकार थी लेकिन चली। वो सोनिया गांधी का राजनीतिक कौशल था, उनकी कर्मठता थी। सरकार में क्या हुआ नहीं हुआ वो अलग का विषय है, उस पर अलग डिबेट हो सकती है। 2G हुआ कि 3G हुआ और कैसे हुआ और क्या हुआ वो बाद की बात है, दूसरा विषय है। लेकिन ना 10 साल सरकार चली। लेकिन राहुल जी ने जब से कांग्रेस में मुख्य भूमिका निभाना शुरू किया, शनई शनई ही ऐसा लगा कि क्षय रोग की शिकार हो गई कांग्रेस। क्षरण ही होता आया, क्षरण ही होता आया। जो परिवार लंबे दौर से कांग्रेस और गांधी परिवार के एक तरह से हिस्से थे, वो तक छोड़कर चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नौजवान नेता आज जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको देख, वो ऐसे तमाम एक फेरिस्ट है जो लोग छोड़कर चले गए। कांग्रेस कमजोर हुई उनसे। नए आए नहीं, पुराने लगातार जाते रहे। राहुल जी ने एक भाषण दिया पार्टी के कुछ नौजवानों को संबोधित करते हुए एक दौर में, कहा मैंने सारे दरवाजे खुले रखे हैं, जिसको जाना है जाए। पता नहीं किस घड़ी में बोले, उसके बाद से जाने का ऐसा सिलसिला चला कि रुका ही नहीं। परिणाम देने वाले लोगों से लगभग कांग्रेस खाली होने लगी। राज्य दर राज्य ये स्थितियां पैदा हो गई। फिर अचानक से किसी ने, शायद राहुल जी का जो कोर ग्रुप है, उसने उनको सलाह दे दी कि आपको एंग्री यंग मैन लुक लेना चाहिए। वो एंग्री यंग मैन लुक ले लिया और सबसे पहला प्रहार उन्होंने कर दिया अपनी ही सरकार, अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर। वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थी सरकार, कैबिनेट ने उसको पास किया था। उसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां राहुल जी प्रकट हुए और उस ऑर्डिनेंस की कॉपी को लेके फाड़ के फेंक दिया। लेकिन उसका उन्होंने, उनके जो PR एजेंसी जैसी सेवाएं देने वाले लोग थे, उन लोगों ने एक ऐसा वो चित्र खींचने की कोशिश की कि राहुल जी का तेवर देखिए, कलेवर देखिए, धार देखिए, अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा। जलजला देखिए भाई का। वो जलजला तो कुछ नहीं हुआ, जल जला हो गया। समझ रहे ना? अब जलजला एक साथ नहीं, जल भी गए, जला भी गए। वो स्थिति हो गई। मनमोहन सिंह भले आदमी थे, वो खैर क्या बोलते, लेकिन उनको अपमान का घूंट पीना पड़ा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस प्रस्ताव को पास किया, स्वीकार किया, उसको राहुल गांधी ने सरे बाजार फाड़कर फेंक दिया। उसके बाद राहुल गांधी को उनके ही सलाहकारों ने समझाया कि कांग्रेस में शायद सीधे और तीखा बोलने की कमी है और ये जो गैप है इसको आप भर सकते हैं। राहुल जी को बात समझ आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ बताओ क्या कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला उनसे वक्तव्य उसके बाद दिलवा दिया कि गांधी जी की हत्या RSS वालों ने की। उसके बाद मुकदमों की बाढ़ आ गई। कहां कहां माफी मांगे, कहां कहां हाथ जोड़े, क्योंकि आप सिद्ध नहीं कर सकते ना ये। फिर सावरकर पर बयान दिला दिया।
वो भी गले पड़ गया अदालतों में। फिर राहुल जी के वकील चिट्ठी लिए घूमते रहे अदालत अदालत। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं ना, तो मुझे आज कोई बता रहा था कि आधा दर्जन से ज्यादा, कितने, आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे स्थान हैं देश में, शहर हैं, जिनकी अदालतों से राहुल गांधी जमानत पर हैं अलग अलग केसों में। नेशनल हेराल्ड भी उसमें शामिल है, दिल्ली। आप सोच सकते, ये आधे दर्जन से ज्यादा, 6-7 जमानतें। ऐसी स्थिति क्यों बनी उनके लिए? इसलिए बनी क्योंकि लोगों ने, उनके कोर कमेटी का जो, या कोटरी के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप शेर हैं। किसी ने कहा आप शेर के बच्चे हैं, तो किसी ने कहा नहीं, आप खुद ही शेर हैं। अब इतने 4-5-10 लोग एक कमरे में बैठकर कहें आप शेर हैं, शेर हैं, तो स्वाभाविक है राहुल जी को भी लगा होगा कि हाँ मैं शेर हूं। फिर उन्होंने 2019 के चुनाव में कहा कि नहीं, मैं डायरेक्ट मोदी से हेड ऑन करूंगा, नरेंद्र मोदी से। फिर उनकी कोर कमेटी के लोगों ने ताली पीटी, बोली जय हो जय हो, प्रभु का प्राकट्य हुआ। राहुल जी मंच पर गए और उन्होंने कहा चौकीदार चोर है। मोदी ने नारा दिया था मैं हूं चौकीदार, तो राहुल जी ने कहा, नारा दिया उसके काउंटर में कि चौकीदार चोर है, और राफेल में मोदी ने पैसा खाया। ये लाइन राहुल गांधी ने ले ली। चुनाव में तो खैर कांग्रेस का क्या हुआ वो आपने देख ही लिया 19 में। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से कहा कि माफी मांगी। वो भाई साहब चतुर थे, उन्होंने माफी मांगने के बजाय लिख के दे दिया हमको खेद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, खेद नहीं बोला, माफी बोला है, माफी लिखिए। तो वहां राहुल गांधी ने माफी मांगी और जान छूटी चौकीदार चोर है पर। फिर उन्होंने एक और सनसनी लाए, वो अपने कोटरी की सलाह पर कहा हजारों महत्वपूर्ण लोगों के फोन में मोदी की सरकार ने पेगासस डाल दिया है। अब हिंदुस्तान का आम आदमी तो समझा ही नहीं क्या है पेगासस, क्या बवाल है और कैसे फोन पड़ता। राहुल जी ने इसको एक इशू बनाया, अपनी पूरी पार्टी के बड़े बूढ़े नेताओं तक से कहा कि तुम लोग भी इंटरनेट से पेगासस पढ़ो और केवल पेगासस पेगासस बोलो, पेगासस पेगासस पेगासस, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पेगासस। मरता क्या करता, बॉस इज ऑलवेज राइट। कांग्रेसी लग गए पेगासस पेगासस पेगासस। मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी टाई टाई फिस हो गई पेगासस की। फिर एक रिपोर्ट आ गई हिंडनबर्ग की, गौतम अडानी की कंपनियों को ले गए। राहुल जी को लोगों ने समझाया कि अब की 7 बार तब चुप क्यों, अब ना चुप के चौहान। वाह वाह वाह। बोले अब की ऐसा मुद्दा आया है हुजूर कि बस आप इस मुद्दे को अगर पकड़ लिए तो फिर मोदी के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। राहुल जी निकल गए अडानी पर और उन्होंने एक फुल टाइम जॉब की तरह उतनी ही निष्ठा से अडानी को मुद्दा बनाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। फिर हुआ कि नहीं, लोग कहते हैं पीपल्स कनेक्ट नहीं है, तो बोले एक यात्रा करनी चाहिए। तो एक यात्रा प्लान हो गई और भारत जोड़ो यात्रा। राहुल जी ने दाढ़ी भी बढ़ाई, एक लुक बदला। भारत जोड़ो यात्रा और अडानी एक साथ ट्रेवल करते रहे राहुल जी के पॉलिटिकल करियर में। अब उसके भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ राज्यों में चुनाव हुए, जो राज्य सामान्यतः पूर्व में परंपरागत रूप से कांग्रेस के इलाके थे, वहां कांग्रेस मुंह के बल गिर पड़ी। कहां तो कांग्रेस उम्मीद से थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसके लिए राजयोग का दरवाजा खोलेगी और प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते। यात्रा के समापन के बाद 3 राज्यों में पूर्वोत्तर के चुनाव हुआ, कांग्रेस भूयिष्ठ हो गई, भू समाधि में चली गई। तो ये जब स्थितियां मैं देखता हूं, गुजरात से, सूरत से जो सजा आई है अदालत से, किस लिए? ऐसे ही इनके सलाहकारों ने इनको कहा था आप ही हैं केवल बहादुर, जंग बहादुर जो मोदी से लड़ सकते हैं। तो
चढ़ा दिया भाई को। तो उन्होंने कहा कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। ताली तो बजी थी जब इस बयान दिया था उन्होंने मंच से। तो जब मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, या तो राहुल गांधी कांग्रेस में है इसलिए राहुल गांधी के ग्रोथ के सारे रास्ते धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, या ये कह लीजिए राहुल गांधी कांग्रेस में है इसलिए कांग्रेस का भाग्य लगातार उसके भाग्य के सितारे अस्त होते जा रहे हैं, राज्य दर राज्य, जिला दर जिला। एक भी अभी जब गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ आंकड़े भी दिए थे। उन आंकड़ों का लब्बो-लुबाब मालूम क्या है? राहुल गांधी की केंद्रीय भूमिका के दौरान कांग्रेस ने जितने भी चुनाव लड़े उसमें 80% से ज़्यादा हारे। अब बताइए, इसके बाद भी क्या ये ना कहूं कि कुछ तो गड़बड़ है दया? कुछ तो गड़बड़ है। या तो इनके योग खराब या पार्टी के योग खराब। कैसी कोटरी है और कैसी खुद की समझ है, समझ ही नहीं आ रहा। वो क्रांतिकारी बनने की कोशिश करते हैं तो क्रांतिकारी नहीं बन पाते। वो जुझारू बनने की कोशिश करते हैं तो हास्यास्पद हो जाती हैं परिस्थितियां। वो सीधे मोदी से टकराते हुए दिखना चाहते हैं तो मानहानि के मुकदमे में सदस्यता जाने की स्थिति पैदा हो जाती है। वो करें तो क्या करें, और कांग्रेस भी करे तो क्या करे राहुल गांधी का? बड़ा सवाल। गांधी परिवार के किसी भी प्राणी को लेकर इस ढंग की चिंताएं, इस ढंग की व्याख्याएं, इस ढंग के दुर्भाग्यशाली घटनाक्रम कभी नहीं रहे मोतीलाल नेहरू से लेकर और सोनिया गांधी तक। एक पूरी श्रृंखला है, कभी नहीं रहे। ये वन एंड ओनली राहुल गांधी हैं जिनके पूरे अब तक के राजनीतिक जीवन में हजारों किस्म की असफलताएं हैं, सैकड़ों किस्म के विवाद हैं, कई मुकदमे हैं, कई जमानतें हैं और कई जेल के रास्ते, कई केसों में जेल के रास्ते कब कहां कैसे खुल जाएं इसका पता नहीं। और वो भी आप सोचिए, जवाहरलाल जी की बात तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को भी देखा है वो लोग भी जानते होंगे कि कहाँ इंदिरा जी की पीढ़ी का ये व्यक्ति किस स्थिति को, किस गति को प्राप्त हो गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को एक दूसरे के बारे में भी आत्मचिंतन करना चाहिए। अब क्या कांग्रेस राहुल गांधी के लिए संकट पैदा कर रही है या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए संकट पैदा कर रहे हैं? धन्यवाद।